केंद्र और राज्यों के लिए तो ये जो है वो मतलब हमारी जैसे बहुराष्ट्रीय एजेंसियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूँ। मैं सेवाएं मिले उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश है, यहाँ पर सबसे अधिक टीबी के ग्रसित लोग हैं। अगर जो विश्व की जो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट होती है WHO के द्वारा, उसके अंतर्गत जो है लगभग 1 करोड़ 8 लाख लोग जो हैं वो हर साल टीबी रोगी जो हैं वो नए मामले निकल कर आते हैं। और अगर हम भारत की ही बात करें तो लगभग जो है ये 28 लाख लोग जो हैं वो अकेले भारत में ही, मतलब 1/4 लोग जो हैं जो टीबी रोग के कारण जो मतलब बीमार होते हैं वो अकेले टीबी के भारत में ही जो है वो नए मामले निकल कर आते हैं, जो कि 1/4 है पूरे विश्व के बोझ में टीबी बीमारी की। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसके कारण कितनी मृत्यु होती है, तो लगभग 11 लाख के लगभग संसार में विश्व में इसके कारण मृत्यु होती है, जिसके कारण और जिसमें भारत जो है वहाँ पर 3.5 लाख जो है हमारे देश में मृत्यु इसके कारण होती है। और टीबी HIV के कारण भी काफ़ी ज़्यादा इसकी मृत्यु होती है। और इसके इन आंकड़ों के मुताबिक अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो लगभग हर दिन जो है 960 लोग जो हैं वो हमारे देश में जो है वो अपनी टीबी के कारण जो है वो जान जो है वो उनकी जा रही है। तो टीबी जैसे आपको पता है एक संक्रामक रोग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, जो कि जो भी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, जब वो उसको सिम्टम होते हैं तो इसका जो मुख्य सिम्टम है उसमें जैसे 2 हफ्ते की खांसी है, बुखार आना है, वजन में कमी आना, रात को पसीने आना, शरीर में किसी प्रकार की गांठ वगैरह का होना और जो है बलगम में खून आना। तो ये इसके जो है मुख्य कुछ जो है वो लक्षण होते हैं। और टीबी जो है वो 2 प्रकार की होती है। मुख्य तौर पर जो मुख्य तौर पर जो टीबी होती है वो फेफड़ों की टीबी होती है। 80% जो मतलब जो इसका कीटाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। पर कई बार क्या होता है कि लेटेंट टीबी भी होती है, मतलब कि टीबी का कीटाणु तो है शरीर में बट लेटेंट उसमें है, मतलब एक्टिव नहीं है। तो वो कई बार जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है अन्य अंगों को भी प्रभाव कर देती है। जैसे हमारी ब्रेन को कर देती है, ब्रेन की टीबी होती है, स्पाइन की टीबी होती है, बोन की टीबी होती है, पेट की टीबी होती है, बच्चेदानी की टीबी होती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो है ये टीबी होती है। ब्लॉक मेडिकल अफसर जो डॉक्टर हैं और हमारे प्रेस के जो सम्मानित हमारे बंधु हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, इनका मैं आज की इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ में मैं बताना चाहूँगा जो ये हमारा टीबी का 100 डेज़ का कैंपेन है, ये 7 दिसंबर को लॉन्च हुआ था और 17 दिसंबर 17 मार्च तक ये चलेगा। इसके अभियान के हम अभी एंड स्टेज में हैं और मीडिया ने हमारे इस अभियान को जो चलाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और आने वाले जो हमारे दिन हैं जो कि अभी 1 हफ्ते से भी कम का समय है, तो मैं चाहता हूं कि उन दिनों को भी हम भरपूर यूटिलाइज करें और जो हमारे केसेस जो हैं वो बच गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें। मैं बताना चाहूँगा इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था हमारा 100 डेज़ कैंपेन का, वो उन लोगों तक हमें पहुंचना था जो अपने दूर दराज के क्षेत्र में अपने घरों में रह जाते हैं बिना स्वास्थ्य जांच करवाए, जिनको जो टीबी की बीमारी के लक्षण होते हैं या उनको होने की संभावना होती है। मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा पहुंचना और उनके घर द्वार पर जाके उनको टीबी के सिम्टम के बारे में बताना, ये और बता के उनकी जो अगर उनको लक्षण पाए जाते हैं
उनकी वो जांच करना है। जांच के कई तरीके हैं जो कि अभी पीपीटी में भी आपको बता दिया गया है। इस बीमारी को जो लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक सरकार की तरफ से गाइडलाइन है जिसमें 16 तरह की जो विभिन्न बीमारियां हैं उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी को शुगर है, कोई पहले टीबी की बीमारी से ग्रसित था, किसी की किडनी फेल है, या कोई स्लम एरिया में रहते हैं, या 60 साल से ऊपर हैं, या किसी को लीवर की बीमारी है। इस तरह से 16-17 जो कैटेगरीज हैं उन लोगों की जो लाइन लिस्टिंग है उसमें हमारे ज़िला में जो करीब 5,92,000 की जो पॉपुलेशन है उसमें से हमने 79,600 लोगों को इसमें आइडेंटिफाई किया है। और उनका जो उनके घर द्वार जाके उनको हमने टीबी के लक्षण के बारे में पूछा है हमारे कार्यकर्ताओं ने, और पूछ के जिसके किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, या किसी को वजन में कमी है, या शाम को टेम्परेचर आता है, बुखार उतरता नहीं है, छाती में दर्द है, बलगम में खून आता है, इन लक्षणों की एक पूछताछ करके उनको आइडेंटिफाई किया है हमने। और उनके जो टेस्ट हैं इस अभियान में जो लोग इन लक्षणों से ग्रसित पाए जाते हैं उनके हम जो टेस्ट हैं नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ पे एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है उसमें हम एक्सरे करवा रहे हैं। और जो लोग एक्सरे में पॉजिटिव आते हैं, जिनको एक्सरे में ये लगता हमें कि इनको टीबी की बीमारी है, तो उनको हम एक नाट टेस्ट होता है, उसको बलगम की जांच द्वारा उनको हम करवा रहे हैं। और बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है नाट। उस टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पे अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको हम टीबी का रोगी घोषित करते हैं और उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस अभियान में जो आज तक हमारे जो करीब 7,612 लोगों के हमने जो एक्सरे कर दिए हैं और कोई 5,326 लोगों के हमने नाट किए हैं। एक्सरे की सुविधा जो हमारे जो स्वास्थ्य संस्थानों में है उनके सिवाय हमारे पास एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन है जो कि बहुत ही आकार में छोटी है और उसको हम एक सूटकेस में डाल के हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन है उसको हम ले जाते हैं। और जहाँ पे दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं कर पाते या उस पीएससी में और सीएससी में एक्सरे की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ जाके उनके हम टेस्ट करते हैं। इस अभियान के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो 100 डेज का कैंपेन है इसमें 40 लोग हमारे जिला में पॉजिटिव आए हैं और 40 जो लोग हैं इनको हमने टीबी की ट्रीटमेंट पे डाल दिया है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टीबी की बीमारी है वो लोगों के मन में ये धारणा थी कि इसका इलाज नहीं होता है। टीबी बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, टीबी का इलाज बिल्कुल 100% है। लेकिन टीबी के बीमारी को छुपाने से टीबी का जो एक तो इलाज नहीं हो पाएगा, दूसरा आप अपने परिवार में फैलाएंगे और तीसरा समाज में फैलाएंगे। तो बीमारी को छुपाने से बहुत सारे नुकसान हैं। जो भी जिस किसी को यहाँ आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा ये सिम्टम्स हैं, बुखार आता है, खांसी आती है या वजन में कमी होती है, शाम को बुखार आता है और पसीना आता है, तो इसमें अपनी जांच नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में करवाएं। साथ ही लोगों में एक भ्रम होता है कि मैं अगर टीबी की जांच कराऊंगा तो कहीं निकल ना आए वहाँ टीबी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस किसी को टीबी नहीं होगी वो ना एक्सरे में आएगी ना सीबी नाट में आएगी। तो ये भी इस भ्रम में भी ना रहे कोई कि मुझे ज़बरदस्ती टीबी डिक्लेयर कर दी गई है, ऐसा नहीं होता है। तो हर किसी को जो हमारा 60 साल से ऊपर का जिसको टीबी है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको किसी भी प्रकार की और बीमारी है उसको अपनी जांच करवानी चाहिए। और इसके साथ ही मैं जैसे आपको बताना चाहूँगा हमारा जो एक अभियान है इसमें निक्षय मित्र भी बनाते हैं हम हमारी तरफ से। उसमें 700 रुपये का जो सामान है या ईटेबल्स हैं, जो तेल है, चाहे अनाज है, अंडे हैं,
जैसा डॉक्टर हरिपुरी ने बताया, तो निक्षय मित्र हमारे जिले में बहुत कम बने हैं। तो निक्षय मित्र में बनाने के लिए मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ मीडिया से, कि टीबी का जो पेशेंट है जो दवाई खाता है उसको एक अच्छी प्रोटीन युक्त डाइट देने के लिए ये जो 700 रुपये है हर जो आदमी है जिसको भगवान ने सब कुछ दिया है वो आगे आ सकते हैं कोई भी, और टीबी के मरीजों की कंसेंट भी हमने ले ली है। इसी के साथ ही मैं आपसे ये आह्वान करता हूँ कि समाज में जो समाज को जागरूक करने के लिए जो आपने पहले भी भूमिका निभाई है, चाहे टीबी की बीमारी हो चाहे कोई भी बीमारी हो, इसको आप जारी रखते हुए हमारा सहयोग करेंगे। और हमारे जो टीबी मुक्त भारत है, टीबी मुक्त हिमाचल है, इसमें हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम सक्षम होंगे। धन्यवाद।